नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कली की असली खेल के बारे में बताने जा रही हूँ, तो दिल थाम कर सुनिए इस वीडियो को। कली का ऊर्जा कलयुग में हर मनुष्य की मस्तिष्क में फैला हुआ है, लेकिन जो मनुष्य इस घोर कलयुग में कली की अंधकार को मात देते हुए धर्म में खड़ा है, अपनी आत्मा की पुकार सुनकर, जो हर रोज मंदिर जाते हैं, भगवान या भगवती से प्यार करता है, श्रद्धा है उनमें, जो हर रोज दफ्तर में जाने से पहले भगवान या भगवती के सामने शीश झुकाते हैं, घर के सदस्य में एकता के तालमेल है, ऐसे मनुष्य को कली सता तो सकता है, लेकिन आत्मा से तोड़ नहीं सकता। और जो भक्त भीतर से जीवन की परिस्थितियों से परेशान होकर भीतर से हार मान जाते हैं, मरने के कगार पर खड़ा हो जाता है, असल में वह भक्त आत्मा से हिम्मत नहीं हारा है, बल्कि अपने मस्तिष्क से हारा है। उस भक्त की मस्तिष्क में कली की निगेटिव एंटिटी आकर उकसाने का काम करता है भीतर से, ताकि वो भीतर की दिव्य आत्मा को विपरीत दिशा में ले जाकर काम करा सके और पंचभूत का शरीर कुछ गलत करने के लिए विवश हो जाए और अंत में वह मनुष्य हार जाए। यही तो है कली का असली खेल। यह युग के राक्षस दोस्तों कली अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस युग के भीतर सदियों से खेल खेलते आ रहे हैं। यह खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए जगह जगह ऐसा मानव हथियार के हिसाब से तैयार करते हैं कि उसके द्वारा चुने हुए खास मानवों को यह कली जीवन में खूब तरफाते हैं। वो तरफ चाहे पैसे की तंगी से हो, वो चाहे रिलेशनशिप में ब्रेकअप की वजह से हो, वो चाहे किसी भीषण परेशानी में फंसाते हुए हो, या वो चाहे लेन देन का मामला हो। और इन सभी परेशानियों को सहते सहते जब जीवन से हार जाता है लोग, तब यह राक्षस उसके सुने हुए व्यक्ति को ऐसा शॉर्टकट रास्ता दिखाता है और यह विश्वास दिलाता है कि उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, इससे सभी का जीवन सुधर जाएंगे, खूब सारा पैसा मिलेंगे, रुतबा मिलेंगे। समाज में यह मानसिकता उस विशेष व्यक्ति में डाला जाता है और वह विशेष व्यक्ति उस थोड़े समय के फायदे और रुतबा को देखकर बहक जाता है और अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यहाँ पर किसी के दिमाग में यह प्रश्न उठ सकता है कि कली ने हमें पैसा, नेम, फेम कहाँ दिया है? इसके लिए तो हमने ही तरकीब लगाकर मेहनत की है, इसीलिए यह पैसा, नेम, फेम का अधिकारी हुआ। कली ने कहाँ आकर हमें डायरेक्ट पैसा दिया है, रुतबा दिया है? तो मैं बता दूँ, वह डायरेक्ट आकर पैसा रुतबा नहीं देता है। वह अपने दूसरे चेले को माध्यम बनाकर भीतरी तरह से काम करता है, ताकि धर्म मार्ग से हट जाए और अधर्म बढ़े और हर वो व्यक्ति कली के चालाकी में फंसकर मूर्ख बन जाते हैं। इसीलिए इस कलयुग में बहुत लोग धर्म में, पूजा पाठ में सवाल उठाते हैं कि क्या मिला धर्म में रहकर, इतनी पूजा पाठ कर कर हम तो यह सब कुछ नहीं करते, सिर्फ एक धूप और एक अगरबत्ती जलाते हैं, वो भी सुबह। फिर भी हमारे पास क्या नहीं है? सब कुछ तो है, और तुम्हारे पास क्या है? इतना तो पूजा पाठ करते हो। छे कली की एजेंटों के मुंह पर ऐसा धर्म विरोधी बातें उभर कर आते हैं, लेकिन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ऐसा सवाल उठाने वाले कली के एजेंटों के घर ही शराब और सिगरेट का डेरा लगा रहता है। पैसे और सजावट का सामान तो भरपूर है इनकी घर में, लेकिन सच्चा सम्मान नहीं है। हो सकता है दुनिया ऊपर से सम्मान करे डर के मारे, लेकिन पीठ पीछे ऐसे कली की एजेंटों के ऊपर यह दुनिया हंसते हैं। ऐसे घरों के पति दोगले स्वभाव के होते हैं, पत्नी से वफादारी वो नहीं निभा पाते हैं पराय स्त्री के खातिर, और पत्नी भी मतलब दोगले स्वभाव के होते हैं। दुनिया को खुश दिखाने के लिए हंसते तो है, बड़े बड़े पार्टी की ऑर्गेनाइज कर, लेकिन खुशी से पार्टियों के दिन ही अपना वजूद बना पाते हैं। बाकी के दिन ऐसे लोगों के परिवार उम्दा मुंह बनाकर एक दूसरे से सीख कर बातें करते हैं, अपनापन कहीं दब जाता है। ऐसे घरों में समय समय पर शादियां जो है वो टूटते हैं। यह है घर की वातावरण कली की एजेंटों का। कली के प्रभाव में आकर सिंगर भी सैड सॉन्ग बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस दुख का अनुभव किसी जमाने में
वह सिंगर भी सहकर अपना समय पार कर लिया था, लेकिन उस दुख का बीज उस सिंगर के हृदय में रह गया और कली यह देखकर दुखी होने के बजाय उसको खुशी मिलती है, क्योंकि वह अच्छे तरह से जानते हैं कि यह बंदा इसी दुख की बीज को संसार में सैड सॉन्ग के थ्रू फैलाएगा और इस दुख से सभी संसारवासी दुख की गम में डूब जाएगा और धर्म की हानि होंगे। और वह कैसे होंगे? वो ऐसे लोगों के दिमाग में यह सवाल उठेगा भगवान के प्रति कि इतना पूजा पाठ कर कर आखिर मिला ही क्या? यही तो कली का असली माया है। समझिए इस बात को समय रहते, क्योंकि समय रेत की तरह हमारे हाथ से फिसल रहा है। धर्म युग शुरू हो चुका है, संसार विनाश की ओर अग्रसर है। इसलिए फिल्मों में भी कली का गुप्त लीला अनुसार फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर खलनायक सृष्टि करते हैं, नाटक को माध्यम बनाकर। सीरियल में भी तरह तरह के खलनायक सृष्टि करते हैं ताकि हीरो और हीरोइन को मात दे सके। कोई कोई फिल्म और सीरियल में तो यहाँ तक भी दिखाते हैं लास्ट एंडिंग में कि हीरो हीरोइन खलनायक से सफारिंग करते करते अपना दम जो है वो तोड़ देते हैं। और यह भी इस युग में, मतलब दोस्तों ये जो हीरो हीरोइन है यह भी मतलब इस युग में राक्षस कली का ही मतलब मानसिकता है। जी हाँ दोस्तों, उस स्क्रिप्ट राइटर के ऊपर भी कली का असल में प्रभाव होता है। तो कली के खेल को समझिए और कली का एजेंट यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और भी बहुत सारे जगहों में फैला हुआ है। यूट्यूब के क्षेत्र में कली का एजेंट मेल और फीमेल दोनों ही अपने कंटेंट के थ्रू भगवान कल्कि के जन्म स्थान, गुण, उनके स्वभाव और उनके स्ट्रेटेजी के बारे में उल्टा पुल्टा बताकर लोगों को भ्रमित करते हैं और भगवान को दूसरे लोगों के सामने खलनायक बनाते हैं ताकि लोग भगवान कल्कि की शत्रु बन जाए। भगवान कल्कि लोगों के सामने डेविल की आकृति में आए और कली के एजेंट यूट्यूब पर अधर्म दूसरे लोगों तक फैलाते हैं खुद हरिश्चंद्र बन के। ये कली के एजेंट खुद को कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हैं भाई। सभी जनता एक बात को शांति से आंकलन करिएगा कि कली जीवन काल में गलत तरीके से पैसा रुतवा तो दे सकता है, लेकिन क्या भगवान कल्कि की तरह धर्म के मार्ग पर मोक्ष दे सकता है? कली आप सभी लोगों को हैवान बनाएगा, नंगा बनाएगा और अंत में प्रेतात्मा भी बनाएगा, लेकिन भगवान कल्कि सभी लोगों को देव स्वरूप में तब्दील कर कर एक अच्छा सुख समृद्धि वाला लाइफस्टाइल देकर शेर बनाकर अंत में उद्धार कर कर सतयुग में प्रवेश दिलाएगा, जहाँ पर असीम सुकून होगा। किसी मातृ का गर्भ खाली नहीं रहेगा, किसान और जनता को दुख से राहत मिलेगा, खाने के लिए रोटी होंगे, पीने के लिए पानी, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा और शराफत और इज्जत से रहने के लिए आश्रय। अभी तो आप लोगों के पास आश्रय है, लेकिन प्रलय में जब सब नष्ट हो जाएंगे तो कल्कि माधव आप लोगों को आश्रय देंगे, वह कली नहीं। और हाँ, धार्मिक लोग बचकर रहिए, क्योंकि प्रभु को पुकारते पुकारते बेशक आप लोगों की बुद्धि जो है वह निर्मल है, लेकिन दोनों पैरों की रखे खास ख्याल, क्योंकि दोनों पैरों को आप लोग अगर अच्छे से मतलब धोकर रखिएगा, क्योंकि उसमें ही राक्षस कली का वास है। दोनों पैरों की इसलिए केयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, कली की ऊर्जा धार्मिक लोगों के पैरों में ही रहते हैं। यह मैंने स्वप्न के थ्रू चैनल की है, क्योंकि मस्तिष्क में तो रह नहीं सकता, कोई तो जगह उसे भी चाहिए धार्मिक लोगों के अंदर एंटर करने के लिए। तो दोस्तों, बुद्धि आप सभी में है, विवेक आप सभी लोगों के पास है, आंकलन भी मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप सभी से भेंट होंगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।